प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, राम नाम लेने और कर्म बुरा करने से मोक्ष या शांति नहीं मिलती। राम नाम एक हिंदू मत का बहुत प्यारा आराध्य शब्द है, किंतु भावना की नदी में जो भावुक होकर बहते हैं उनकी मति काम नहीं करती कि ये राम नाम की नदी हमें पार कर रही है या डुबो रही है। मित्रों, सदगुरुदेव कबीर साहब ने भी राम शब्द को ही सुमिरन का आधार माना है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल राम नाम ही ठीक है, बाकी सब बेकार है। सदगुरुदेव इसका इशारा मूल तत्व की ओर करते हैं, जो हर घट अर्थात हर शरीर में व्याप्त है, जिसे चैतन्य आत्मा भी कहते हैं। उन्होंने कहा है, इस राम को जिसने जान लिया वही परम पुरुष अर्थात कहें कि परम ज्ञानी है। कौन कहता है कि राम नाम का जप करने से कुछ नहीं होता? मेरे प्यारे भाई, राम का नाम लेने से ही तो सब कुछ होता है। राम का नाम अर्थात कोई नाम का आधार। अब इसे समझने के लिए सदगुरु की वाणी पर ध्यान देते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं, सुमिरन सुरति लगाई के मुख थे कछु न बोल, बाहर के पट देई के अंदर के पट खोल। मित्रों, मन को संयमित करके सुमिरन करो। ऐसा नहीं कि मुख में राम राम बगल में छुरी अर्थात मुख से राम राम कह रहे हैं और कर्म गंदा कर रहे हैं, तो बाहर से जो राम राम हम जप रहे हैं ना, वो भीतर जा ही नहीं रहा है। ऐसा राम राम जपने से तो अपने आप को धोखा ही मिल रहा है। तो इसके लिए क्या करें? मुख ते कछु न बोल अर्थात आप जो राम राम मुख से बोल रहे हो, खुद को सुना रहे हो और भौतिक कर्म कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन इससे भी 100 गुना अच्छा है आप मुख से राम राम न कहकर मन में राम राम करें। और इसके लिए आपको भौतिक दृष्टि को बंद करना होगा और पलटकर खुद को जो सुमिरन कर रहा है उसे देखना होगा। और तब आप ये बतलाएं, इसमें आप जो भौतिक कर्म कर रहे थे जिससे आपको शांति नहीं मिल रही थी, उसमें परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? बुरे कर्म से घृणा हुई या नहीं हुई? क्या आपको राम नाम मुख से बोलना ठीक लगा? जब भीतर राम अर्थात आनंद का सुमिरन चल रहा हो तो बाहर दिखावा करने का मन ही नहीं करेगा। प्यारे मित्रों, पिछली वीडियो में जो बातें कही गई हैं कि राम नाम लेने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसका अर्थ यही है कि राम मुख से रटने से कुछ नहीं होगा। कितने ही व्यक्ति राम नाम का कपड़ा पहनकर घूमते हैं, शरीर आदि अंगों में राम का नाम लिखवाकर दिखावा करते हैं, और तो और कापी में राम राम लिखते रहते हैं। इससे क्या होगा? कहा गया है, रटंत विद्या फलंत नाही। राम नाम तो तोता भी बोलता है, तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? आपने देखा होगा, कई लोग चिल्ला चिल्ला कर राम राम बोलते हैं और छाती ठोकते हैं कि हम तो केवल राम के ही हैं और राम हमारा है। ऐसा कहने वाला कौन है भैया? आप ही तो वो राम हैं। आप बाहर जितना चीख रहे हैं, उतना ही यदि आप शांत होकर एकाग्र मन से अपने आप से पूछें कि इतनी जोर से बोलने वाला जो शक्ति प्रदान कर रहा है अर्थात माइक रूपी मुंह से और कान रूपी लाउड स्पीकर से सुनने वाला ये जीव कौन है भाई? इसका कभी विचार किया है? ये बोलने और सुनने वाला मैं कौन हूँ? ऐसा कभी सोचा है आपने? ऐसा कभी सोच लिया और विवेक बुद्धि लगा लिया तो फिर क्या कहने? प्यारे मित्रों, जीवन तो खुद राम में है, इसे ध्यान से देखिए। राम का मूल स्वभाव है शांति में रूप, किंतु हम इसे उथल पुथल करके देखते हैं। राम के लिए हमारे इस उथल पुथल को समझाते हुए सदगुरुदेव कहते हैं, जप तप संयम साधना सब कछु सुमिरन माही, कबीर जाने भक्त जन सुमिरन सम कछु नाही। अर्थात जप तप संयम और साधना ये सब तो सुमिरन के ही अंग हैं। कबीर साहब कहते हैं कि इस बात को बाहरी रूप से राम का दिखावा करने वाले नहीं, बल्कि हमेशा सुमिरन करने वाले भक्त ही समझ सकते हैं। ध्यान रखना, राम को पुकारते पुकारते संसार से दोस्ती हो जाती है, इससे बच के रहना। यदि भीतर अंतरात्मा का ध्यान रखेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि बाहरी राम राम से कुछ नहीं मिला, किंतु भीतरी सुमिरन से जो मिल रहा है ऐसा परम आनंद कुछ भी नहीं है। मित्रों, भीतरी सुमिरन ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसके द्वारा जीवन के दुख को मिटाया जा सकता है। सदगुरुदेव मूल बात समझाते हुए कहते हैं, सुमिरन सोमन जब लगे ज्ञाना कुछ दे शीस, कहे कबीर डोले नहीं निश्चय विश्वास। अर्थात राम नाम में ये मन तभी लगेगा जब मन की अज्ञानता का अंधेरा सदगुरु के अमृत ज्ञान प्रकाश से मिटेगा। ज्ञान रूपी अंकुश ही मन की चंचलता को स्थिर रखता है। जिसे ज्ञान नहीं, वो चाहे कितना ही राम राम ले ले, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सदगुरुदेव के निर्णय सार की आवश्यकता होती है।
सदगुरुदेव साहब कहते हैं, फिर ये निश्चित है कि आपका मन सांसारिक चहल पहल से किंचित मात्र भी नहीं डगमगाएगा। प्यारे मित्रों, राम बड़ा या राम कहने वाला बड़ा? कृपया इसे कमेंट करके जरूर बताइए। आज की प्रेरणा आपको कैसी लगी, इसे लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताएं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और इससे भी ज्यादा विशेष ख्याल रखें अपने शुद्ध बुद्धि का, क्योंकि इसी के द्वारा परमात्मा का भजन होगा। प्यारे मित्रों, इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।